राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मात खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्राण प्यारी सखियों की प्राण संजीवनी मूरी श्री लाडली जी महाराज एवं इन विविध स्वरूपों को, युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य निरंतर दुलार करने वाले रसिक महापुरुष जन एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम नमस्कार। पूर्व सत्र में हम आप सब श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम उनकी दिव्य स्थिति का कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसी उनकी दिव्य स्थिति है, जो एक उपासक की हृदय की इच्छा होती है, उस सुख को श्री प्रहलाद जी महाराज ले रहे हैं। और अनासक्त भाव से जो इस मार्ग पर चलता है, इस संसार को नाशवान समझकर उसको उस स्थिति की प्राप्ति निश्चित और निश्चित होती है। कैसे वो दिव्य लीलाओं के चिंतन में, श्री ठाकुर जी की नित्य लीलाओं के चिंतन में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी उसी लीला में आनंद विभोर होकर के गंभीर हो जाते हैं। ऐसी श्री प्रहलाद जी की एकांतिक स्थिति है, जिसका अवलोकन जो आसपास में उनके घर के जन हैं वह भी कर रहे हैं कि बचपन से ही श्री प्रहलाद जी महाराज की कैसी ये दिव्य स्थिति है। संसार को नाशवान समझकर जय श्री हितरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल वाल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामापत कमल संगी सिरनायो। सत्वत्व बुद्धि रख के कि ये संसार का सुख ही सत्य है और हम उसी में विचरण करते रहते हैं। लेकिन इनसे एक बार हटकर, इस संसार से एक बार हटकर, इस नाशवान जगत से एक बार हटकर जो प्रभु के श्री चरणों में अपने चिंतन को लगाता है, तो ये संसार भी उसके लिए सुखद हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि सर्वत्र मेरे प्रभु हैं, सर्वत्र मेरे प्रभु की लीला चल रही है। तो ये दुखदाई संसार भी उसको कष्ट भासता नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, स्तुति करते हुए यक्ष कह रहे हैं कि जैसे कोई हाथी है और जंगल में दोनों तरफ आग लग गई है और उस आग से बचना है, तो वो जाकर के बीच में जो नदी बह रही है उसमें जाकर के खड़ा हो जाता है। यद्यपि पूरे जंगल में आग लगी हुई है, लेकिन उस नदी में खड़े होने के कारण उसको शीतलता का अनुभव होता है और उसे उस आग की जलन का, उस लपटों का अनुभव ही नहीं होता, वो आनंदित रहता है। ऐसी भक्त इस ज्वाजल्यमान संसार में रहते हुए भी प्रभु की लीलामृत कथामृत रूपी उस सरिता में हमेशा अवगाहन करता रहता है। इसलिए उसको बिल्कुल भी संसार की जो जलन है उसका अनुभव नहीं होता। ये विलक्षण बात है।
लोगों के हृदय में ये बात रहती है कि भगवान के भक्त बड़े आनंदित रहते हैं, बड़े सुखी रहते हैं, हम तो यहाँ दिन रात जल रहे हैं, लेकिन ये इनके मुख पे तो हमेशा प्रसन्नता, हमेशा उत्साह, हमेशा आनंद बना रहता है। इतने कष्ट में होते हुए भी उसका मुख्य कारण यही है कि वे संसार में नहीं रहते, वे संसार में रहते हुए भी प्रभु के लीला, नाम, धाम इन सब में तल्लीन रहते। यद्यपि ये संसार असत है, ये संसार जल रहा है, लेकिन यहां पर भी रह करके अगर हमें सुख से, शांति से, आनंद से रहना है तो महापुरुषजन 4 उपाय बताते हैं कि अगर इनका आश्रय ले लिया तो आप आनंदित रहोगे। पहला, नाम। नाम का आश्रय ले लिया अगर तो आप खूब आनंदित रहोगे। जैसे कोई चूल्हे पर भगोना है और वो तप्त है, तप रहा है, और आप जाकर के सीधे उसे पकड़ लो तो क्या होगा? उसकी जो तपन है वो हमें भासेगी। लेकिन आप ग्लव्स पहन लो हाथ में या कोई ऐसा कपड़ा ले लो, उससे पकड़ो तो आपको उसकी तपन भासेगी नहीं। तो तपन क्या नष्ट हो गई? वो क्या गर्म नहीं है? गर्म है, लेकिन उसकी तपन नहीं भास रही। ऐसे इस संसार को जो इसमें तन्मय होकर के इसमें लगे रहते हैं उनको इसकी तपन भासती है, उसको ये लगता है कड़वा संसार, लेकिन नाम रूपी हाथ में हमने वो ले लिया, कोई भी जैसे पात्र को पकड़ने के लिए हमने कपड़ा ले लिया, ऐसे नाम जपते हुए हम इस संसार में रहते हैं तो इसकी तपन हमें नहीं भासती। ऐसा दिव्य नाम। दूसरा, रूप। इनके रूप का चिंतन नाम से ही प्रकट होता है। नाम, रूप, लीला। इनकी लीला, जो इनकी लीला में रहते हैं, जो इनके रूप में रहते हैं, रूप चिंतन में, जो इनके नाम चिंतन में, नाम जप में रहते हैं, और जो इनके धाम में रहते हैं, उन्हें इस संसार का कष्ट व्यापता ही नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं, उन्हें नहीं व्यापता, क्योंकि महत्व बुद्धि हट गई। महत्व बुद्धि नाम रूप लीला धाम में, और इनके आश्रित जो भक्त जन हैं उनका आश्रय लेने से कभी संसार की तपन जलन कभी किसी उपासक को भासती ही नहीं है। ये रहस्य है भक्तों के आनंदित रहने का, खुश रहने का, कि वह उस तपती हुई वस्तु को छूते ही नहीं, उससे विलग रहते हैं। उसमें रहते हुए भी जैसे तालाब में कमल रहता है लेकिन उसे कीचड़ का स्पर्श, बिल्कुल उसका जो दोष है वो नहीं व्यापता, इसी प्रकार भक्त रहता है संसार में, प्रभु की लीला में आनंदित, प्रभु के रूप में आनंदित, प्रभु के नाम में आनंदित, प्रभु के धाम में आनंदित। अब मैं वृंदावन धन पायो, वृंदावन रूपी धन पाकर के वे आनंदित रहता है। परम धन राधा नाम आधार, नाम रूपी धन को पाकर के उसमें आसक्त हो जाता है। हम सबको भी कृपा से वे वस्तु प्राप्त हो गई है। अब क्या है? बस उसमें चित्त लगाना है। जो चित्त हमारा संसार में लगा हुआ है उसको प्रभु में लगा देना है। तो धीरे 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 हम देखेंगे कि जो तप रहा है हमारा हृदय, जलन से युक्त है, दिन रात पीड़ा कष्ट और ये सब हमें भास रहे हैं, उससे हमें छुटकारा मिल जाए। ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं श्री प्रहलाद जी को चिंतन हो रही हैं। आज भी भक्तों को दिव्य दिव्य लीलाओं का आनंद प्रभु देते हैं जो उनके आश्रित हो जाता है। आज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी है। आज के दिन श्री बरसाने जू से श्री नंदगाम फाग आमंत्रण जाता है कि आप कल होली खेलने आना श्री जी महारानी के संग, लाडली जू महाराज के संग। लालजू को फाग आमंत्रण जाता है आज के दिन। ठाकुर जी तो बहुत उत्साह में होते हैं कि बरसाने से बुलौआ आया, ब्रज में कहते हैं बुलावे को बुलौआ, बुलौआ आया है, बुलावा आया है। बड़े आनंदित होते हैं ठाकुर जी और विधाता से प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी वो कहते हैं कि ऐसा क्यों ना हो जाए कि सारे दिन ही होरी हो जाएं, एक भी दिन सामान्य दिन ना रहे, सारे दिन होरी हो जाएं। बरस दिवस लागी रहे
या सुख की आशा जी माही। ये जो होली का सुख है, इस सुख की आशा वर्ष भर लगी रहती है कि कब फागुन आवेगा और कब आनंद बरसेगा। बरस दिवस लागी रहे या सुख की आशा जी माही। जो क्यों हूँ विद ना रचे, सबे द्योस होरी हुए जाए। विधाता अगर ऐसी रचना कर दे कि सारे जो दिवस हैं वो होली हो जाए, रोज होली हो रही है। अति हुलास ही में बढ़ो, अब कापे यह रोक्यो जाए। उमड़ी चलो रस सिंधु ज्यों, अपनी मर्यादा बिसराए। एक उल्लास, एक हृदय में उल्लास सारे ब्रजवासियों के हृदय में रहता है कि होली आई रस भरी। आज परंपरा ब्रज में तो आपने देखी है कि जब होली आदि का अवसर आता है तो मान पक्ष के जो जैसे समध्याने हैं उनको बुलाया जाता है कि आप पुत्री के साथ आइए और यहाँ पर ससुराल में अपनी होली खेलिए। तो ऐसी ही परंपरा 5000 वर्ष से, मतलब जब से श्री ठाकुर जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है और ये नंदगाम बरसाने का संबंध जुड़ा है, ये तो अनादिकाल से है ही, लेकिन प्रगट लीला में तब से ये परंपरा चली आ रही है। आज भी नंदगाम के सब कहते हैं कि हमारी ससुराल तो बरसाना है। बरसाने से पाणे को भेजा जाता है, पुरोहित जो होते हैं उनको भेजा जाता है और कहा जाता है कि जाइए और नंद लाला को और समस्त ग्वाल वालों को और सबको जाकर के न्योता दे के आइए। तो पांडे महाराज बड़े आनंदित होते हैं, पुरोहित जो होते हैं पुरोहित, और वो जाते हैं श्री नंद भवन में। माई बरसाने ते नंद गाम, पुरोहित वृषभानु को आयो। नंद भवन को वैभव अद्भुत, निरखी परम सुख पायो। पुरोहित वृषभानु को आयो। वृषभान जी के समक्ष श्री वृषभान जी का पुरोहित श्री नंद भवन में आ रहा है और नंद भवन में आकर के नंद बाबा को, यशोदा मैया को प्रणाम किया और दिव्य वो सुंदर छटा नंद महल की देखी कि ऊंची अटारी पर श्री नंद महल विराजमान है और कैसी उसकी सुंदर शोभा हो रही है। तो जैसे ही देखा कि नंद बाबा ने के बरसाने से पुरोहित आए हैं तो तुरंत उन्हें बुलाया और सुंदर एक चौकी पर उन्हें विराजमान किया और पाए प्रछाल के जल अचवायो। गिर आई ब्रज नारी, पाए लाग मन फूल फूल गावत फागुन की गारी। पाए प्रछाले, उनके चरण धोए और चरणों को धोकर के उस सुंदर चरणामृत को सबने ग्रहण किया और सारी ब्रजनारी घिर के आ गई और आकर के सबने चरण छुए। चरण छुअन पुरोहित जी कैसे आगमन हुआ, बोले आज हम आए हैं, श्री वृषभानु बाबा ने आप सबके लिए निमंत्रण भेजा है फाग का और आप सब फाग खेलने के लिए आइए। तो सब बड़े आनंदित होते हैं। लालजू महाराज भी, जो चौपाल है, बैठक है वहां पर विराजमान है और गुपचुप सुन रहे हैं कि क्या बात हो रही है बड़ों के बीच में। तो ठाकुर जी महाराज सुन रहे हैं चुपचाप। सब आई और फागुन में दिव्य गारियां जो समधी पक्ष से आए हैं उनको दे रही हैं। एकन चोबा आन साणी, पाणे के मुख लपटायो। एक कपोल मरोरत, मीड़त करत आप मन भायो। आई और कुछ सखियों ने चोबा ये सब साना और आकर के पांडे जी के मुख पर लपटा दिया कि अब ये क्यों कर रही हैं ऐसा, कि नंदगाम के पक्ष को हल्का नहीं समझना। तुम्हारा पुरोहित आयो, हमने वहाँ की क्या दशा बिगाड़ करके वो भेजी है, तो समझ जाना जब इसकी ऐसी हुई है तो फिर हम जब आमेंगे तब क्या आनंद बरसेगो। तो इसलिए सब एकन चोबा आन साण, पांडे के मुख लपटायो। चोबा साना और जाकर के जो पुरोहित जी थे उनके मुख पर खूब अच्छे से लपटा दिया। और एक कपोल मरोरत, कपोल मरोरत तो कपोल गाल और मरोर नहीं है। एक कपोल मरोरत, मीड़त करत आप मन भायो। अपने मन की जो आ रही है सो कर रही है, क्योंकि
हर साल जो है लट्ठा मार में लट्ठ खा के ही आते हैं लालजू महाराज। तो वो सोचते हैं कि सुंदर, और पूरी एक बैठक बुलाते हैं लालजू, सारे ग्वाल वालों को, देखो अब की नहीं हारनो है। तो मधुमंगल आदि सखा कहते हैं हारोगे तो सही लाला। अरे हारेंगे जबकि जब, लेकिन हमें मन में नहीं सोचनी है कि हमें हारना है। हाँ लाला नहीं हारेंगे। बहुत सुंदर परंपरा, अपने तो श्री जी की कृपा से सौभाग्य हुआ दर्शन करने का। पूरी एक बहुत पारंपरिक प्रणाली है। कैसे श्री लालजू महाराज, जब कल का दिन होगा तो सुबह श्री ठाकुर जी महाराज सुबह से ही उत्साहित होते हैं, और झंडी में, झंडी आती है नंदगांव से, झंडी में श्री लालजू महाराज विराजमान होते हैं। सब सखा बारात रूप में सज के आते हैं, और कैसे कैसे भेष बना के, हा, काई ने आलू लटका रखे हैं, काई ने टमाटर लटका रखे हैं। आप दर्शन करो कभी सौभाग्य मिले तो। ऐसे थोड़ी बन के जाते हैं कि बाराती बन के जाते हैं, बाराती बन के जाते हैं कि आज तो ससुराल में जाना है, तो सुंदर पाग बांधेंगे और चश्मा बसमा लगा के पूरा जैसे दर्शन हुआ ग्वाल वालों का। और कोई फूलों को, कोई टेसू के फूल, कोई अलग अलग प्रकार, बासंती फूल ऐसे लटके भए हैं, किसी ने बासंती की माला पहन रखी है, कोई जो है फलों को लटका रखा है, किसी ने अंगूरों को लटका रखा है, किसी ने सब्जियां लटका रखी, ऐसे दूल्हा बन के जाते हैं सब ग्वाल वाल। झंडी होती है श्री ठाकुर जी महाराज की, और जैसी झंडी आती है तो पीली पोखर पे आती है, पीली पोखर प्रेम सरोवर आदि, और वहां पर आकर के सब तैयारी करते हैं। और ग्वाल वाल सब सखा मंडली, भाई अब की हारना नहीं है। बोले महाराज हारेंगे तो नहीं, लट्ठ बहुत तगड़ा होता है सखियों का, बहुत पहले से तैयारी करती हैं सखियां लट्ठ की, पूरा उसको तेल आदि से मालिश करके, और उसको ऐसा मतलब वजनी बना के, ऐसे नहीं होते वो कि मतलब छुपा रही हो, उछल उछल के मारती हैं सखियां लट्ठ। और ढाल होती है तो सखा आदि कहते हैं लाला ढाल आदि अच्छे से तैयार कर लियो, कहीं ढाल फूट गई तो चांद फूट जाएगी, खोपड़ी फूट जाएगी, तो ढाल अच्छे से तैयार कर लियो। और रुई आदि सर पे धर के, और फिर पाग आदि बांधी जाती है, कहीं गलती से लग जाए तो कहीं रंग में भंग नहीं हो जाए। और फिर ग्वाल वाल ऐसे नहीं, बोले महाराज पिटनो है तो बेहोशी में पिटनो ज़्यादा बढ़िया है। बोले मतलब, तो वहाँ पर पीली पोखर पे ऐसा ही बिल्कुल ठीक, जब बरसाने के नंदगांव में जाएंगे, अर्थात 10वीं को, कल 9वीं है, तो 9वीं को नंदगांव से बरसाने आते हैं श्री लालजू महाराज, और पिट के चले जाते हैं, तो फगुआ दे के नहीं जाते हैं। तो सखियां यहाँ बरसाने से श्री लालजू महाराज की झंडी जाती है रंगीली गली से, और खूब गुलाल आदि उड़ता हुआ, और खूब बहुत सुंदर शोभा होती है। और फिर वह बरसाने जाती हैं, और वहाँ पे यशोदा कुंड है, वहाँ पे ये सब लीलाएं होती हैं। या पीली पोखर पे सब तैयार होते हैं ग्वाल वाल, और तैयार होकर के सुंदर भांग छान के, भांग की ठंडाई, और फिर दौड़ते हैं महल की तरफ लाडली जी महाराज के दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। लाडली जी महाराज के महल में जाते हैं सब रंगीली गली से, रंगीली गली से जाकर के महल में फिर समाज गायन होता है, और खूब रंग उड़ता है। अगर आप वहाँ बैठ जाओ तो इतना इतना गुलाल तो आपको बैठ, कोई खेलनी नहीं है आपको होली में, और बैठ गए वहाँ जाके, तो वहाँ समाज में बैठने का सुख ये है कि इतना इतना गुलाल तो आपके जम ही जाएगा कंधे पे, इतना गुलाल उड़ता है, इतना टेसू का रंग, और इतना सब। जब आए हैं श्री जी के जो ससुराल के जन हैं, तो सबका स्वागत करने के लिए सब व्यवस्थाएं की जाती हैं बरसाने में। तो वहाँ सुंदर होली का समाज गायन होता है। उसके बाद जब समाज गायन विश्राम होता है, तो सारे सखा फिर रंगीली गली की तरफ वापस आते हैं। सारी सखियां दरवाजे पर लठ लिए खड़ी रहती हैं, तो ये हंसी मस्खरी करते हैं, मजाक आदि करते हैं, तो सखियां फिर इनमें लठ बजाती हैं। ऐसा सुंदर शोभा बरसाने की होती है। तो आज उसी का निमंत्रण देने के लिए पुरोहित जी महाराज गए हैं, तो कोई चूक नहीं रहा है कि महाराज ऐसा करके भेजो पुरोहित को कि वहां पर सखियां ये ना समझें कि हम हल्के पड़ रहे हैं, खूब भारी हैं। तो पांडे को सुंदर चोबा लपटायो मुख पर, और एक घर वसी घोर अरगजा, ले ब्राह्मण सिर नायो,
एक जो पकड़ी फेंट झकझोरत एक लो करी कह पायो। एक ने अर्गजा को घोरा ब्राह्मण के मस्तक से सीधे ढोर दिया। अब पूरा ऊपर से नीचे तक ब्राह्मण गीला हो गया। अब इस समय ठंड सी तो रहती है, ये तो आगे वर्णन आएगा। दांत कटकटा रहे हैं ब्राह्मण के ठंड के मारे। ले ब्राह्मण सिर नायो एक जो पकड़ी फेंट झकझोरत, फेंट बांध रखी है तो फेंट झकझोर रही है। एक ने इधर से पकड़ लिया, एक ने इधर से पकड़ लिया। महाराज निमंत्रण को आयो, हाँ जी। ऐसी सुंदर शोभा। एक चहुटियां लेत चोरी चित एक तारी जु बजा में, एक पोथिया लेत छिनाए हंसी हंसी बाक बड़ा में। अब कहना सुनना बढ़ता जा रहा है। चहुटियां कहते हैं चुटकी काटना। तो एक ने चुहटियां लेत चोरी चित, पीछे से आई हो, पीछे से पांडे जी की पेट पे चुटकी काट रही हैं सखियां, जो वहां की ग्वालिनें हैं। और एक तारी बजा के इस शोभा को देख के हंस रही हैं। एक ने पोथी छिना ली पुरोहित जी की, पोथी हमें दो, तुम क्या पढ़ोगे। हंसी हंसी बाक बढ़ा में, बातचीत बढ़ती जा रही है, कहना सुनना बढ़ता जा रहा है। तो एक बोली कि महाराज आपने कुछ खाया पिया नहीं, आप आए लेकिन आपने अभी तक भोग नहीं आरोगा। हाँ जी लाओ, भूखे तो हम हैं। तो खट्टी छाछ कई दिन की, एक जो खट्टी छाछ मटकिया, मटकी में भर के खट्टी छाछ लाई और लो महाराज पियो। महाराज ने कही बहुत सुंदर, छाछ गुड़ और मिल जाए तो छाछ के संग गुड़ को अलग सुख है। जो पी सो तुरंत, ये क्या पिवा दियो। बोले नहीं नहीं आप खड़े है के मत पियो, यहां बैठो। तो बिस्तर सुंदर बिछा रखा है, उस पर नीचे कच्चे पापड़। जैसी बैठे पुरोहित जी महाराज तो चटर मटर सब सखी हंस रही। कम थोड़ी है, नंदगाम के भी टेढ़े हैं। ये हैं नंदगाम के पंडा, गाय चरा में बीने कंडा। और सखियां कहती हैं बरसाने की, हाथ झंडी लेके आते ना लाजू की वो, तो हाथ में लग रहे इनके झंडा। तो सखियों क्या करो, झंडा छीन और लगाओ डंडा, कर दो भंडा फोड़। ब्रज की रसियाओं में ये आता है कि इनके हाथ से झंडा तो छीन लो, अर्थात श्री जी के चरणों में झंडा को झुकाओ और इनकी खोपड़ी पर लठ बजाओ, कर दो भंडा फोड़। तो बिठाए तो महाराज चटर मटर वो करने लगे पापड़, तो हंसने लगी सारी। इत यह एक उतय वे अनगिन पांडे की कहा बसाई। इधर उधर चारों तरफ से सखियों ने घेरे, पांडे जी कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे, जैसी हो रही है वैसी सह रहे हैं। अब डगमगात मारे औजाड़े को चितवन बोए ताने, डगमगा रहे हैं ब्राह्मण और बंक भ्रिकुटी कर रहे हैं। लगत दंत सो दंत डिग डिगा अंग लगायो। जब ऊपर से ढोर दियो पूरा जल टेसू को, तो दांत कटकटा रहे हैं महाराज ब्राह्मण के, पांडे जी के। तो मानो सजी कटतार सुगर संगीत सुनायो। जब दांत कटकटा रहे हैं तो सखियां हंस रही हैं, वाह महाराज क्या करताल बजा रहे हो आप, कटतार सुगर संगीत सुनायो। कटतार करताल को कहते हैं। बोले महाराज क्या बात है, क्या बात है, आप कितना सुंदर संगीत अपने दांतों से सुना रहे हो। और वो बंक भौं करके देख रहे हैं बार बार पांडे जी की, अच्छे हम न्योता देने आए इन्हें। डगमगात मार्यो जाड़े को चितवन भौए ताने, और हाँ हूं हार्यो तुम जीती छाण देऊ जजमान। अरे जजमान तुम हमें छाड़ो, हम मान गए कि हम हार गए और तुम जीत गई। हाँ बोले बस यहीं सुन सके, हम वहां तो सुन नहीं पाएंगे बरसाने, तुम यहीं सुना जाओ। बोले हम हार गए तुम जीती। एक कहे यही पकड़ पटकिए, एक कहे यही कीजे, एक कहे हाँ नीके ही घरी एक हंसी चीजे। एक ने कही ऐसा करो, अब आप पांडे को उठाओ और पटक दो। तो दूसरी ने कही यही कीजिए यही कीजिए, ऐसा ही करो ऐसा ही करो। तीसरी बोली फिर हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात, ऐसे ही पटक दो। हाँ नीके ही घड़ी एक हंसी चीजे, एक घड़ी मिली है हंसने की, बाद में तो फिर घड़ी एक हंसी चीजे, हंसकर जी लीजिए।
अरस परस ये सब ब्रज नारी, सब मिल यह विचारी, इतनी सुनत अथाई ते उठी आई कुंज बिहारी। महाराज चौपाल में ही बैठे थे ठाकुर जी महाराज, जब देखी कि हमारे समझाने से आए हैं पुरोहित जी और अगर इन्हें उठा के पटक दिया इन्होंने तो लाल लीजू मान कर जाएंगे, तो लालजू महाराज तुरंत भगे भगे आए। अरे क्या कर रही हो, छोड़ दो छोड़ दो, अरे हमारे समधी के यहाँ से आए, ऐसे नहीं करना चाहिए, छोड़ो है ना, ऐसा नहीं करो। सबने जब बिचारी तो इतनी सुनत अथाई ते उठियाई कुंज बिहारी, जो देखें तो पांडे को सब घेर रही ब्रजवाला, तब फेंटा मुख हंस के दीनो मुस्काने नंद के लाला। पांडे को देख रही हैं सारी ब्रजवालाओं ने घेर रखा है और फेंटा मुख हंस के दीनो, हंस करके और फेंटा दिया कमर पे, तो नंदलाल मुस्कुराने लगे। तब ही ये गद गद हुए आयो, श्याम श्याम कही टेर्यो, पांडे जू की ललित पीठ पर लाल कमल कर फेर्यो। पांडे जी ने जैसे ही देखा कि लालजू महाराज आ गए हैं तो तुरंत जाकर के पांडे जी गदगद हो गए और श्याम 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 ऐसे टेरने लगे कि बचाओ श्याम, ये कहाँ फंसा दियो, श्याम 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 ऐसे कह के। तो ठाकुर जी आए निकट और आकर के पीठ पर वो ललित सुकमल अपना श्रीअंग कमल, अपना हस्त कमल उनके पीठ पर फेरा। चिंता नहीं करो, हम हैं। भली मानस भलो आदर कीनो, भलो भोजन करवायो, सुनहु कुंवर हो सगरी लुगायन, नाना भांति नचायो। महाराज आप कहाँ थे? बोले हम यहीं बैठे चौपाल में। अरे इन्होंने बड़ा सुंदर सत्कार किया हमारा। अच्छा क्या किया? बहुत सुंदर आदर दिया है इन्होंने। हम आए तो तुरंत इन्होंने सुंदर कलशा ढोरा, हमारी गुलचा लगाई गालन पे, चुटकी काटी, कितना सुंदर आदर किया। थोड़ी झिझक मतलब झीक रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं पांडा जी। भली मानस भलो आदर कीनो, भलो भोजन करवायो, सुंदर सुंदर भोजन परवाए इन्होंने 56 प्रकार के। खट्टी छाछ तो बहुत सुंदर थी। सुनऊ कुंवर हो सगरी लुगायन, नाना भांति नचायो, इन सब ने मुझे बहुत नाना प्रकार से नचाया है। एक अनमो को नैन सैन दे, नैनन अंजन दीनो। ठाकुर जी बोले ये आपके नेत्रों में ये सब काला काला क्या है? बोले इन्होंने ही हमारा सत्कार किया है। एक आई और उन्होंने अंजन दिया। अंजन ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे करके और ये नहीं, दोनों उंगलियों से ऐसे लियो अंजन, भूत बना दिए। अंजन देने की परंपरा जो होली में है वो यही है। अब वो तो देखने पे ही पता लगेगी। एकन मोको नैन सेंदे नैनन अंजन दीनो, सुनऊ कंवरजू इंजू लुगायन, हूँ बहु नाकई किनो, नाक तक मुझे भर दिया है इन्होंने, बहुत मेरे संग अनीत करी है। एकन मेरे लई चूंटियां पीठ हो गई राती, इन निर्दयन नेते हों डरपत, धुकर पुकर करे छाती। और रसिक जन है लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ने तो मेरी चुटकी काटी, मैं सोच सोच के मेरी छाती धुकर पुकर कर रही है, मतलब बार बार बलहीन हो रही है कि अब आगे जाने क्या हो, क्या प्लान है इनका। एकन मेरे लय चोटिया पीठ बह गई राती, पीठ दर्द कर रही है बहुत जोर की, और ये तो बड़ी निर्दयी हैं, इनको देख करके मुझे डर लग रहा है, धुकर पुकर कर रही है मेरी छाती। एकन मेरे गुलचा गुलचो और एकन कुहनी दीनी, एकन ने गुलचा मारा, गुलचा कहते हैं गाल पे ऐसे मुष्टि का प्रहार करना। एकन मेरे गुलचा गुलचो एकन कुहनी दीनी, और जानत हो जग जीवन जू कैसी पहुनाई केनी। हमारा बड़ा सत्कार किया है, हम आए आपकी ससुराल से और ससुराल वालों का ऐसा सम्मान तो हमने पहली बार देखा महाराज। कहत श्याम या ही अजहूं बख्सो तुम रे, बहुत सुख पायो, जो चाहो सो तुमको दे हैं, हम फगुआ मन भायो। भगवान ने कहा ठाकुर जी महाराज ने कि भैया ये पुरोहित जी आए इन्हें बख्सो, कुछ मत कहो, जो तुम्हें फगुआ चाहिए, मतलब जो नेग चाहिए, फगुआ होता है नेग, होली का नेग उसे कहते हैं फगुआ, तो फगुआ दो, हम देंगे तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। जो नंदगाम की सखियां वो कहनी नहीं 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 हम ऐसा नहीं मानेंगे, तुम ज्यादा जो है सासुरे के पक्ष में आ रहे हो, ससुराल के पक्ष में आ रहे हो, तो जो सासुर की दया कीजिए। अगर ससुराल पक्ष में तुम्हारी हृदय में ज्यादा दया उत्पन्न नहीं है
तो एक काम करो, तुम फगुआ दो और इन्हें छुड़ा लो, तो हम छाण दें पांडे को, यह नाचे तुम गाओ। अब क्या चाहिए फगुआ में? बोली ये तो नाचे और तुम गाओ। अब ये अलग बलाए पड़ी कि अब ये सुंदर सुंदर अंजन लगा करके जो ये मटके गो, तो क्या कहनी, क्या शोभा होगी। जो सासुरे की दया कीजिए, फगुआ देव छुड़ावो, तो हम छाण दें पांडे को, हम छाड़ देंगे पांडे जी को। कैसे? ये नाचें और तुम गाओ। तो काहे ना पांडे गुण प्रगट करो, हरि सेन दई दृग मोरी, मगन भयो तब नाचन लागो, बोलो तो हो होरी। पांडे जी बोले कि क्या किया जाए लाला? तो लालजू महाराज ने सैन करके कही, आंख करके कही कि महाराज अब ये जो गुप्त गुण आपने छिपा रखा है, अब इसको और प्रकट कर दो। क्या? नाच के दिखाओ, हम गावेंगे सुंदर। अब ठाकुर जी ने सुंदर रसिया गाना प्रारंभ किया और पांडे जी महाराज खूब हो होरी बोलते हुए खूब मटक मटक के नाचने लगे। बांध तरोटी, तरोटी कहते हैं चक्की का नीचे वाला जो पत्थर होता है, चक्की जो पीसते हैं उसका, तो ऐसे भी चैन नहीं मिला मां की सखियों को। तो बांध तरोटी पेट फुलायो और टेढ़ी पाग बनाई, रीझे कुमर बभनेटा नरोत्तम अद्भुत फाग मचाई। वो बांध दिया, पेट फूल गया, तो और बोले अब नाचो, तो और नाचने में सुख सखियां ले रही हैं उनको देख करके। जान बूझ अनबोली हुए के दुरी देखत नंदरानी, निरख निरख कौतूहल इनको मन ही मन मुस्क्यानी। जानबूझ करके यद्यपि यशोदा रानी सब देख रही हैं, लेकिन देख रही हैं होली का खेल है, ऐसा सुख बरसना ही चाहिए। तो कौतूहल इनका देख देख कर मनी मन हृदय हृदय में मुस्कुरा रही हैं। ब्रह्मादिक सनकादिक नारद देखत रहे लुभाई, हा हा हम न भये ब्रज बामन, ब्रह्मा मन पछताई। सारे देवता जन ऊपर से इस लीला को देख कर रहे हैं और ब्रह्मा जी मन ही मन पछता रहे हैं कि हम बरसाने के ब्राह्मण क्यों नहीं हो गए, ऐसा सुख हमें भी लूटने को मिलता। हे विधाता, विधाता खुद कह रहे हैं, क्योंकि उनके भी विधाता उनके ऊपर है ना लालजू महाराज, कि अरे हमारे विधाता, हमारे ईश, आप हम पे कृपा करो, कभी जीवन में कभी एक अवसर हो तो गोकुल का नंदगाम का हमें ब्राह्मण बना देना, बामन बना देना, ताकि ऐसे ही हम आपका फाग निमंत्रण लेकर के और नंदगांव में आए। भई विमान भीर नंदीश्वर अमन अमर सुमन बरसाए, निरख निरख नैनन कौतूहल सुर बनिता मंगल गाए। विमानों में भीड़ छाई हुई है नंद महल के ऊपर, और अमर अर्थात देवता सुमनों की वर्षा, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और सैन से लालजू महाराज ने, यशोदा रानी ने, नंद बाबा ने और सब ने जो निमंत्रण देने आए थे उन्हें सांत्वना दी कि हम कल बरसाने जरूर होली खेलने के लिए आएंगे, समस्त परिकर के साथ। तुरंत भागते हुए पांडे जो पुरोहित जी थे वो भागते हुए बरसाने गए और महल में सुंदर ये खुशखबरी दी कि कल नंदलाल अपने सखाओं के साथ बरसाने में होली खेलने आएंगे। तो आज इसी खुशी में लड्डू मार होली होती है। लड्डू सुंदर बनवा के रखे जाते हैं, फिर लड्डू एक दूसरे के ऊपर खुशी में मारे जाते हैं कि कल तो नंदलाल और श्री लाडली जी महाराज के बीच में दिव्य लठा मार होली होगी। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।